किचन 123 में मजंग लाहौर के मशहूर पराठों की तैयारी है। और आज उन बहुत सारे पराठों में से मूली का पराठा बनाया जा रहा है। किचन 123 की इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस फ्री बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटा तैयार करेंगे। 1 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा, वो वाला जिससे रोटी पकाई जाती है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, नमक ऐड करेंगे और नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि रोटी पकाने के लिए गूंदा जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये लाल आटा कहलाता है जिससे रोटी पकाई जाती है। ये खुली परात में डाल दिया। ये रहा मैदा, ये भी 1 ही कप लिया। ये मेरे पास जो मेजरिंग स्पून है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर है। ये इसके अंदर डाला, ऐसे फैला के बखेर के पहले हाथ से मैं मैदे को और आटे को और नमक को मिक्स कर लेती हूँ। रोटी पकाने के लिए आटा किस तरह से गूंदा जाता है उसकी एक डिटेल से वीडियो जिसमें तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, उधर से आप देख सकते हैं। आटा और मैदा मिक्स हो गया है। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी। अब मैदा होने की वजह से मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, आटा भी मैदा भी मिक्स होके। तो ये ज़रा सा ऑयल मैं लगा लेती हूँ तो मेरे लिए गूंदना आसान हो जाएगा। ये देखें, अब गूंदना आसान है पहले के मुकाबले में। पहले बिल्कुल गूंदना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा मैदा चिपक गया था। अब इस गूंदे हुए आटे को मुझे 15-20 मिनट का रेस्ट देना है और इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। आटा गूंद चुका है। अब ये आटा जा रहा है फ्रिज में, तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अब मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने ये किया कि 2 मूलियाँ लेके उसको धो के उसका छिलका उतार के उसको मैंने बारीक इस तरह से कद्दूकश कर लिया और आधा चाय का चम्मच नमक डाल के ढक्कन से बंद करके उसको 20 मिनट के लिए रख दिया। नमक डालने से ये होता है कि मूली का पानी अच्छी तरह निकल जाता है। जब हम पराठों में मूली डालते हैं तो वो उस तरह से नमी वाले सौगी से नहीं बनते, बल्कि बड़े अच्छे और क्रिस्प से और जिस तरह के हम चाहते हैं वैसे बनते हैं। तो अभी ये जो इसके अंदर पानी था वो मैं हाथ से इस तरह प्रेस करके निचोड़ के निकालूंगी। हाथ से ये प्रेस कर रही हूँ तो ये ढेर सारा पानी मूली का निकल रहा है कि बिल्कुल खुश्क मूली है, जो कि निचोड़ने के बाद इस बोल में मैं डालती जा रही हूँ। ये मूली जब मैंने कद्दूकश की तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर मूली बन गई थी और अब जबकि मैं इसको निचोड़ लूँगी तो ये बहुत कम रह जाएगी। नमक भी हम इसका चेक कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच तो मैंने डाला था, लेकिन जाहिर है कि ये जो पानी मैं इसका हाथ से दबा के निकाल रही हूँ इसमें नमक भी निकल जाएगा। तो नमक को हम ज़रूर चेक कर लेंगे, पराठों में नमक बहुत ही अहम होता है। और जो मज़ाक वालों की रेसिपी है उसके अंदर हरी मिर्च तो नहीं होती, लेकिन मेरी ये एडिशन है और इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है कि आप हरी मिर्च जो है, जो कि मेरे पास इस छोटी प्याली के अंदर मौजूद है, वो भी इसमें ऐड करें। ये मेरे पास अब ये बिल्कुल खुश्क सी मूली मौजूद है, ये देखिए इस तरह की मूली हमें चाहिए। और इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस भी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। कुटी लाल मिर्च आपको दिखाई दे रही है, 1 चाय का चम्मच फ्लैट करके। कुटा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, जितनी मूली है उसके हिसाब से ये मैं मिकदार ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इन चीज़ों को, मसालों को बढ़ाते चले जाएं। आधा ही चाय का चम्मच कसूरी मेथी है, इसको भी ज़रा सा कूट लिया था। इसके साथ ही मौजूद है ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है। चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है। चौथाई चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है। ये एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है, इसके बीज निकाल के इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए। अब मसाले और हरी मिर्च को मैं इसमें ऐड करती हूँ और फिर टेस्ट चेक करती हूँ कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कोई कमी बेशी तो नहीं। पराठे में फिलिंग करने से पहले पहले हम फिलिंग को आसानी से चेक कर सकते हैं, उसमें कोई कमी महसूस हो
तो वो हमें इस स्टेज पे पता चल जाता है। मिक्सचर को मेरी कोशिश है कि अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करके तैयार कर लूँ। नमक मैंने चखा तो मुझे कम महसूस हो रहा है। आधा चाय का चम्मच नमक मैं ऐड कर लेती हूँ। खूब स्पाइसी बन रहा है मूली का पराठा। तो पराठा अगर आप स्पाइसी बना रहे हैं तो उसके साथ जो आप रायता वगैरह रखें वो मिर्च वाला ना रखें, वो सादा दही वाला, सिर्फ नमक डाल के जीरा डाल के, ताकि बैलेंस हो सके। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के अंदर मिर्ची मिर्च हो। तो इतना मिक्सचर जो है वो 2 पराठे बनाने के लिए काफ़ी है। तो फ्रिज में से मैं आटा निकाल के लाती हूँ और आपके सामने ही पराठे बनाती हूँ। पराठा बनाने के लिए आटा सेट हो गया है। रोटी के लिए जितना पेड़ा होता है उतना ही पेड़ा लेके उसके मैं 2 कर लूँगी। बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ, इसके क्रैक्स को ख़त्म कर रही हूँ। एक पेड़ा बन गया। इसकी दूसरी साइड के लिए ये दूसरा पेड़ा। बहुत बड़े बड़े पेड़े ना लें क्योंकि घर में हमारे पास छोटे साइज का तवा होता है, मजंग के तवों की तरह ह्यूज और लार्ज साइज का नहीं होता। सादा रोटी कैसे पकाई जाती है उसकी भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें मैदा मौजूद है इसलिए इसके टूटने का कोई इतना खतरा नहीं है। आसानी से आप इसको फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये तो एक रोटी हुई तैयार, लेकिन इसमें हम फिलिंग नहीं करेंगे, इसको प्लेट में डाल के रखेंगे। जो मजंग में पराठे बनते हैं वो तो हाथ की मदद से ही फैला देते हैं क्योंकि उनका तो दिन रात का काम है, इतनी उनको महारत हासिल है कि हाथ से ही बढ़ा देते हैं। लेकिन हम चकले बेलन को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाएंगे। इतना पराठा करना ही काफ़ी है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग कर देती हूँ। ये रही हमारी फिलिंग। अब देखें किनारों पर हम फिलिंग को नहीं रखेंगे। जो मजाक में पराठा बनता है वो तकरीबन 1 मुट्ठी भर के जो भी मिक्सर उन्होंने पराठे के अंदर फिलिंग करनी होती है वो उसके अंदर डाल देते हैं। मैंने निस्बतन थोड़ा सा कम मिक्सर डाला है और इसकी वजह ये कि मेरा पराठा ज़रा छोटे साइज़ का होगा। उनके पास पराठे पकाने के लिए बहुत बड़े साइज़ का तवा होता है, हमारे पास तो जो घर में यूज़ करने वाला नॉर्मल साइज़ का तवा है वही है। इसलिए हम पराठे के साइज़ को बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए साइडें मैंने इसकी खाली छोड़ी हुई हैं ताकि पराठे को हम आसानी से बंद कर सकें। इसको फैलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल भी मैं पराठे के अंदर डालूंगी। पराठे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि बाहर से हम जितना भी ऑयल डालें वो पराठे के अंदर नहीं जाता, उसकी ऊपर वाली लेयर को ही क्रिस्प करता है। तो अब फिलिंग जो है वो सेट हो गई है। तो अब मैं तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर ऑयल जो है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐसे बारीक धार की सूरत में ये मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो दूसरी रोटी थी इसको भी इसके ऊपर रखा। इसके किनारों को आपस में प्रेस करके जोड़ रही हूँ। किनारों को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ना हो कि पकाते हुए खुल जाए। मैं चूल्हा जला के पहले तवे को गरम करूंगी और गरम तवे के ऊपर पराठा डालूंगी। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, थोड़ा सा हम गरम करेंगे और फिर आंच को हल्का करके पराठा तवे के ऊपर, कहीं से इरेगुलर शेप है तो उसको प्रेस करके सही कर लें। अब पराठा बना रहे हैं तो घी तेल के इस्तेमाल में हम ज़रा फराख्तली का ही मुजाहरा करेंगे ताकि पराठा पराठा लगे। पराठे की साइड को जब चेक करना हो तो ज़रा सा उठा के इस तरह देख लिया। अभी पलटने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा कच्चा है अभी पराठा। अभी से उलटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। देखिए साइडों से रंग बदल गया है और दरमियान में से भी सफ़ेद सफ़ेद सा है आटा। अब मैं इसकी साइड पलट देती हूँ। अब देखिए ये साइड जहाँ जहाँ से खुश्क खुश्क सी दिखाई दे रही है उस पर भी मुझे ऑयल लगाना है। आंच को हमने हल्का रखना है और चम्मच की मदद से जब आप इस तरह से दबाते जाएंगे, पराठा फूल भी रहा है और इसके किनारे ऐसे पकते जाएंगे। इधर से चेक भी कर लेती हूँ। देखिए आंच को मैंने
इतना कम रखा हुआ है ताकि आसानी से मैं अपनी मर्जी के हिसाब से पराठे को पका सकूं। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है। लेकिन ये जो इसके किनारे हैं इसको पलट के मुझे एक बार फिर पकाना है। इस तरह से साइडें दबा दबा के। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो खुद ब खुद पक जाता है क्योंकि चूल्हे की आग सेंटर में ज़्यादा होती है। लेकिन साइडें जो हैं पराठे को अच्छा क्रिस्प बनाने के लिए उनको इस तरह से दबा दबा के पकाना होता है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इतने खूबसूरत इसके ऊपर छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और ये पूरे पराठे पे फैले हुए हैं। ऐसे नहीं है, अगर आप साइड इसकी दबाएंगे नहीं तो सिर्फ दरमियान दरमियान से ज़्यादा वो पक जाएगा और साइडें जो है उसकी वो उस तरह से क्रिस्प नहीं होंगी। हमारा धुआं उड़ाता मूली का पराठा, देखें इसके अंदर फिलिंग इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको मैं काट लेती हूँ। हमारे स्पाइसी किस्म के मूली के पराठे तैयार हैं। साथ मौजूद है दही का रायता। इसमें मैंने चौथाई चाय का चम्मच काला नमक और चौथाई चाय का चम्मच सादा नमक डाला और थोड़ा सा जीरा, इस सबको मैंने मिक्स किया। ये रायता तैयार है। अचार भी मौजूद है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। ये जो मैंने पराठे बनाए ये बहुत स्पाइसी हैं। अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं तो आप हरी मिर्चें और कुटी लाल मिर्च की मिकदार को कम रखें ताकि वो भी खा सके। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।